अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ अलीशा शकील और मैं आज आप लोग के साथ न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। तो जी जैसे कि आप लोगों ने फिर से टाइटल देख लिया होगा कि आज हम लोग बना रहे हैं कीमा आलू की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले तो ये बताइए कि आप लोग सब कैसे हैं और ये कमेंट में बता दिया करें तो कैसे हैं आप सब। ठीक है जी, अब मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि हम लोग आज बना रहे हैं कीमा आलू। और कीमा आलू की रेसिपी बहुत ही इजी पीजी सी होगी, जल्दी से बन जाएगी और बहुत ही टेस्टी और यमी रेसिपी होगी। अगर आप लोग को मेरी ये रेसिपी पसंद आए कीमा आलू की तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो जो नीचे वाला बटन होता है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं। और हाँ, अपनी फैमिली के साथ जैसे कोई हो जिन्हें खाना बनाना मतलब थोड़ा कम आता हो, जिनको सीखना हो खाना, तो वो यहाँ से इजी पीजी सा जल्दी से खाना सीख सकते हैं। बहुत ही आसानी से मैं बताती हूँ आप लोग को। और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और टाइम बहुत वेस्ट हो गया, मैं आप लोग को इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। तो जी इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मेन इंग्रेडिएंट हमारा जो होता है वो ऑब्वियसली आप लोग के पास कीमा होना ज़रूरी है, उसके बगैर तो बनेगा ही नहीं। हाफ़ केजी हमने कीमा लिया है यहाँ पर, ठीक है। इसको अच्छे से वॉश करके रख लिया है मैंने। हाफ़ केजी कीमा है और ये 3 पोटैटोज़ हैं हमारे पास यहाँ पर। 3 आलू को हमने कट करके पीसेस में यहाँ रख लिया है। एक बिग साइज़ की हमारे पास जो है, बड़ा था इसका साइज़ जो प्याज का, इसलिए आपको ज़्यादा लग रही होगी। एक प्याज है, आप लोग के पास नॉर्मल साइज़ की हो या मीडियम साइज़ की हो तो आप 2 ले लीजिएगा एक, और उसको कट कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास है, ये है योगर्ट 4 टेबल स्पून, और ये है टमाटर, ये भी है बड़ा साइज़ का, बिग साइज़ का टमाटर है हमारे पास एक, और उसको भी हमने कट करके यहाँ रख लिया है। और जी ये है हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट, और हम इसको लेंगे 2 टेबल स्पून, ठीक है जी। अब आ जाते हैं मसाले पे, इस पे फोकस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समझने में। तो जी सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है पिसा हुआ धनिया, ठीक है जी। ये है हमारे पास हाफ़ टेबल स्पून। हमारे पास हल्दी है हाफ़ टी स्पून। थोड़ा सा आप लोगों ने ले लेना है गरम मसाला, अपने हिसाब से थोड़ा सा ले लीजिए, हाफ़ टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून के हिसाब से। 1 टेबल स्पून हमारे पास ज़ीरा है। 1 टेबल स्पून हमारे पास पिसी हुई मिर्चें हैं। और जी हाफ़ टेबल स्पून हमारे पास नमक है, आप लोग अपने हिसाब के टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और ये जो है ये है कौरमा मसाला, ये भी है हाफ़ टेबल स्पून। आप लोग इसे भी अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई सी भी ब्रांड का, शान का ले लीजिए, नेशनल का ले लीजिए, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो जी ये थे हमारे सारे इंग्रेडिएंट जो कि कीमा आलू में ऐड होने लगे हैं। अब मैंने चढ़ा दी है अपनी जो पतीली है वो चूल्हे पे रख दी है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। अगेन मैं ज़्यादा ऑयली फूड खाना पसंद नहीं करती, तो इसमें हम लोगों ने ऑयल ऐड किया है 2 बिग स्पून। ये वाला जो स्पून होता है सबके घरों में होता है, तो आप लोग ये वाला ऐड किया करें। 2 बिग स्पून आप लोगों ने डाल देने हैं। और इसमें आप लोग ने अपनी जो प्याज कट करके रखी है वो डाल देनी है, ठीक है जी। प्याज डालने के बाद इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लीजिए आप लोग। पिंक सा लुक होना चाहिए इसका, गोल्डन ब्राउन होगा, ठीक है जी। मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपना गरम मसाला, वो भी प्याज के साथ ऐड कर देंगे, गरम मसाला और ज़ीरा, ठीक है जी। गरम मसाला और ज़ीरा प्याज में ही ऐड कर देंगे ताकि और अच्छे से खुशबू आने लग जाए इसकी। अब इसको मिक्स कर लीजिए आप लोग अच्छे से ताकि गोल्डन ब्राउन शेड में आ जाए। देखिए हमारी जो प्याज है वो अच्छे से हो चुकी है, गोल्डन ब्राउन पिंक टाइप की। आप लोगों ने भी इसी तरीके की करनी होती है, गौर से देख लीजिए। अब हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून ऑफ लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद आप लोगों ने इसमें अपना कीमा ऐड कर देना है सारा। तो जी आप लोगों ने कीमा डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स भी कर लेना है, और इसे तब तक के मिक्स करते रहना है जब तक कि आपका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता, ठीक है जी। ऑयल ऊपर आने तक के आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो जी देखिए ऑयल जो है वो ऊपर की जानिब आ चुका है, आप लोग को नज़र आ रहा होगा यहाँ पर इस तरीके से कि ऑयल जो है ऊपर
ऊपर के जाने बाकिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसमें अपने टमाटर वगैरह जो दही का पेस्ट है वो ऐड कर दीजिए। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और याद रखिएगा कि जैसे मैंने पहले बताया था कि आप लोग जब भी दही डालें तो अपना जो चूल्हा है वो बिल्कुल स्लो अमाउंट में कर लिया करें, बिल्कुल उसकी फ्लेम जो है वो स्लो कर दिया करें ताकि आपकी दही जो है वो जले ना। अब इसी के साथ ही हम अपने सारे मसाले जो हमने रेडी करके रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। आप लोग भी मेरी तरह रेडी करके रख लिया करें ताकि आप लोग को परेशानी ना हो बनाने में। इसको भी मिक्स कर लीजिए अच्छे से। तो जी अब आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है, टमाटर मैश हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए, इतना भून लीजिए इसे अच्छे से। ये फ्राई भी हो जाएगा तब तक के। फिर मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो जी इसे कवर करने लगी हूँ 10 मिनट के लिए ताकि हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। कवर कर रही हूँ इसको 10 मिनट के लिए। A few moments later. 10 मिनट पूरे हो गए हैं और 10 मिनट के बाद मैं आ गई हूँ और इसको ओपन कर रही हूँ तो दिखने में कुछ ऐसा आ रहा है। ऑयल देखें ऊपर आ गया है, ऑयल ऊपर आ चुका है और टमाटर भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं, गल गए हैं। स्टीम देख रहे हैं आप लोग, कैमरा फोकस नहीं करता स्टीम के ऊपर। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं हमने अपने पोटैटोज जो कट करके रखे थे। गाइस ये बिल्कुल बहुत ही यम्मी लग रहा है। इस टाइम पे आप लोग जब देख रहे हैं, मैं इस टाइम पे अपने रियल आइज से देख रही हूँ ना, बहुत बेहतरीन लग रहा है। और कैमरे में पता नहीं वो लुक आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, मुझे नहीं पता। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कैसा रिज़ल्ट आता है कैमरे में। और ये बहुत ही बेहतरीन लग रहा है कसम से। मैं आपको जूम करके भी दिखाती हूँ। अब हम इसमें अच्छे से अपने जो आलू हैं उसको मिक्स कर लेंगे मसाले में। ऐड कर रहे हैं 1 ग्लास ऑफ वाटर। आप लोग भी डाल लीजिएगा 1 गिलास पानी। इसमें आपका कीमा और आलू जो है दोनों अच्छे से गल जाएंगे। ठीक है जी, हम लोगों ने इतनी ग्रेवी बनानी थी, मतलब इस तरीके का शोरबे वाला खाना पसंद है तो हम लोग ने इतना कर लिया। आप लोग को सूखा हुआ खाना पसंद है जैसे खुश्क वाला जो खाते हैं लोग, तो आप लोग आधा गिलास पानी भी डाल सकते हैं। अब हम इसको कवर कर रहे हैं 15 मिनट के लिए। ठीक है जी, 15 मिनट के बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगी, ये रेडी हो जाएगा। बिल्कुल हो गए हैं और हम लोग 15 मिनट के बाद अपना सालन ओपन कर रहे हैं। जब तो देखने में कुछ ये आ रहा है, तो ये काफ़ी बेहतरीन सा लुक हो गया है, रेडी। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपनी हरी मिर्चें, 4-5 डाल लें आप, और थोड़ा सा धनिया जो है वो कट करके डाल लीजिए। अब आप लोग देखिए कि हमारा जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है इसमें, और सालन जो है हमारा वो बिल्कुल रेडी हो गया है। ठीक है जी, अब आप लोग देखें बड़ा शानदार किस्म का लग रहा है, ज़बरदस्त से रेडी हो चुका है जल्दी से। तो जी देखिए ये बिल्कुल से रेडी हो चुका है। मैंने मसाला मिर्चें जो भी आप डालते हैं इसमें वो डाल दी है गार्निशिंग के लिए। आप लोग चाहें तो इसमें अदरक कटा हुआ भी डाल सकते हैं। ये बिल्कुल रेडी हो गया है, देख लीजिए। हमें शोरबा खाना इतना पसंद है, अगर आप लोग ज़्यादा मतलब खुशक सालन खाना पसंद करते हैं तो भुना हुआ जिसे कहते हैं, तो आप लोग पानी कम डाल लिएगा। ठीक है जी। तो जी ये थी आज की मेरी फुल वीडियो इस पे, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये कीमा आलू पसंद है या नहीं। ठीक है जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।